हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के जो पीएससी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है उसका फुल अपडेट। जो कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय का पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। सो इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन टू वेरियस पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। सो देख लेते हैं। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर थ्रू द ऑनलाइन समर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल में होगा यहाँ पे पीएचडी एडमिशन। ठीक है। द एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल डायरेक्टली अपेयर फॉर एन इंटरव्यू। सो यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू। ओके। So candidates who have qualified for national level examinations such as JRF, UGC, CSIR, DBT, ICMR, ICSSR, NET, UGC, CSIR, GATE or equivalent. Okay. सो फेलोशिप कैंडिडेट और उसके अलावा भी नेट यूजीसी एंड सीएसआर यूजीसी का नेट जिन लोगों के पास क्वालिफाई हो चुके हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट अंडर पीएचडी ओनली कैटेगरी 3 में भी जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं नेट, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फेलोशिप जिन लोगों के पास है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देन नेशनल और स्टेट लेवल टीचर फेलोशिप होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन candidates admitted under various research projects fulfilling any of the above points यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। So the candidates must register for PhD admission through the online Samarth registration portal, and submission of the online registration form is mandatory for PhD admission. The candidates are advised to refer to the user manual for online registration on the Samarth portal. All candidates must pay the non-refundable fees जो कि है जनरल एंड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 500 एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए है 100 रुपीज। ठीक है। सो बाकी का देख लेते हैं। यहाँ पे द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन दिया जा चुका है। द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 16 जून से लेके एंड लास्ट डेट है 16 जुलाई तक लास्ट डेट है। ठीक है। लास्ट डेट 16 जुलाई याद रख लीजिएगा, उसके पहले अप्लाई कर दीजिए। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स दिया जाएगा 21 जुलाई को दिया जाएगा। डेट ऑफ एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस ऑन एलिजिबिलिटी 21 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक दिया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यूज होगा 24 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक इंटरव्यू हो जाएगा। एंड देन डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होगा 30/7/2025। देन डेट ऑफ एडमिशन एंड फी पेमेंट होगा 4/8/2025 एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट अगस्त में हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया जा सके कि a list of candidates whose applications are received with the prescribed fee along with the details of eligibility will be displayed on the university website. The eligible candidates can directly appear for the interview. Students who have any grievances regarding their eligibility may contact the relevant department. And then क्या दिया है यहाँ पे the candidates applying under the reserved categories shall need to submit their category certificate. जो भी आप लोगों का कैटेगरी होगा, कैटेगरीज के अंदर आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पे कौन कौन सी डिपार्टमेंट में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। सो पीएचडी इन हिंदी क्या है, एमफिल और मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क, और इन केस एनी रिजर्वेशन कैटेगरी तो 50% मार्क्स होना जरूरी है। देन पीएचडी इन कनाडा पे कर सकते हैं एमफिल विद कोर्स वर्क और मास्टर डिग्री विद इन कनाडा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर भी 55% मार्क्स हो, एनी डिसिप्लिन इंग्लिश हो, सभी में आप लोगों का 55% मार्क्स एंड रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है। देन पीएचडी इन इकोनॉमिक्स का भी सेम है, पीएचडी इन मैनेजमेंट का भी सेम है, मैनेजमेंट का सेम नहीं है जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो एमफिल विद कोर्स वर्क और मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट एटलीस्ट विद 60% मार्क्स मैनेजमेंट में होना पड़ेगा एंड 55% इन केस ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी होना जरूरी है। ठीक है। देन साइकोलॉजी का भी 55% मार्क्स होना जरूरी है, मास्टर डिग्री या फिर एमफिल विद कोर्स ऑफ एंड 5% रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। देन कॉमर्स का भी सेम है, 55% मार्क्स होना जरूरी है एंड 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। सो यहाँ पे सोशल वर्क का सब्जेक्ट है, सोशल वर्क में भी 55% मार्क्स होना जरूरी है एंड देन 5% रिलैक्सेशन है, सेम है। फिजिक्स में भी सेम है,
फिजिक्स का भी यहाँ पे निकाला जाएगा सीट। देन केमिस्ट्री का भी सेम है, ठीक है। तो पीएचडी इन मैथमेटिक्स में भी सेम है। एंड देन यहाँ पे लाइफ साइंसेस का है, वहां पर भी सेम है, 55% एंड 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज। जियोलॉजी का भी सेम है, 55% मार्क्स एटलीस्ट होना पड़ेगा आप लोगों का, एंड 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी सेम होगा, 55% मार्क्स एटलीस्ट होना पड़ेगा। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर भी 55% एटलीस्ट। जियोग्राफी का भी यहाँ पे सीट आएगा। देन कंप्यूटर साइंसेस का भी सीट आ जाएगा यहाँ पे। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी सीट आ जाएगा। देन लिंग्विस्टिक्स का भी यहाँ पे सीट आ जाएगा एंड 55% मार्क्स होना जरूरी है। एंड देन यहाँ पे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी आ जाएगा। देन मीडिया स्टडीज का भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, मीडिया स्टडीज में भी आ जाएगा। पीएचडी इन अरबिक है, पीएचडी इन स्पेनिश है। देन पीएचडी इन म्यूजिक है फोकल का, तो यहाँ पर भी यहाँ पे सीट आएगा। देन पीएचडी इन तबला है। सो यहाँ पे म्यूजिक का भी बहुत सारे, कल्चरल का भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, तो जिन लोग इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी इन तबला का भी यहाँ पे है। सो 55% मार्क्स होना जरूरी है। एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। फोकलोर एंड ट्राइबल स्टडीज भी अवेलेबल है, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो जाता है, जिन लोग का इंटरेस्ट है सो अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी इन लॉ का आ जाएगा, यहाँ पे लॉ में भी अप्लाई कर सकते हैं जिन लोग का लॉ से मास्टर्स या फिर एमफिल किया हुआ है एलएलएम से। सो पीएचडी इन टूरिज्म मैनेजमेंट का भी कर सकते हैं आप लोग। पीएचडी इन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी का भी है यहाँ पे। पीएचडी इन एजुकेशन का भी है, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। विथ 55% मार्क्स सभी का सेम है एक्सेप्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, 60% मार्क्स अदर कैटेगरीज अनरिजर्व के लिए। एंड आप लोग के रिजर्वेशन के लिए वहां पे 55%, बाकी सभी डिपार्टमेंट का अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 55% एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन है। सो द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिशन आर एज फॉलोज। 70% वेटेज दिया जाएगा जीआरएफ, NEET and allied qualifications, PG program, online test conducted by the concerned department. Then 30% वेटेज दिया जाएगा भाइवा भोका के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया जा चुका है 30% वेटेज दिया जाएगा जीआरएफ के लिए। सो मैक्सिमम मार्क्स होगा 50 मार्क्स, ठीक है। एंड देन पीजी प्रोग्राम का भी यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों का 80% से, सो यहाँ पे डिवाइड किया गया हुआ है। सो 80% का एबोव होगा पीजी में तो 10 मार्क्स आ जाएगा, 60% का एबोव होगा तो 8 मार्क्स आ जाएगा, 55% का ऊपर होगा 60 से लेस तो 6 मार्क्स आ जाएगा। उसी करके ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में 10 मार्क्स है। देन ऑनलाइन भाइवा भोका में आप लोगों का 20 मार्क्स है। देन कैंडिडेट सिक्योरिंग ए मिनिमम ऑफ 50% इन कंबाइंड स्कोर, ठीक है। सो यहाँ पे सभी डिवाइडेड है। सो दिन एचओडी बैठेगा यहाँ पे डिपार्टमेंटल, सो आप लोगों को मेल करना पड़ेगा कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन ईमेल। तो आप लोगों को डीन्स एचओडी कोऑर्डिनेटर्स ऑफ द कंसर्न प्रोग्राम विल कम्युनिकेट द क्रेडेंशियल और ऑनलाइन एग्जाम, जो कि इंटरव्यू हो सकता है यहाँ पे ऑनलाइन हो सकता है, तो उसका इंटीमेट किया जाएगा आप लोगों के साथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है। सो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिस्टम होता है, यहाँ पे ईमेल से आप लोगों को कोऑर्डिनेट किया जाएगा। सो द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स राइट नॉट टू ऑफर द प्रोग्राम इन एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस or if responses to the program is inadequate. So reservation relaxation will be as per Government of India rules because it is a central university. So यही तक था आज के। तो लास्ट डेट से पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 16 जुलाई को लास्ट डेट है, बाकी हम लोग देख ही लिए हैं। सो 70% वेटेज दिया जाएगा जीआरएफ, देन पीजी मार्क्स का भी 10, सो जीआरएफ का या फिर नेट का आप लोगों का 50 मार्क्स आ जाएगा। देन पीजी प्रोग्राम का ये देख लीजिएगा 10 मार्क्स आ जाएगा। देन ऑनलाइन इंटरव्यू रिटर्न का भी यहाँ पे सभी मार्क्स अवेलेबल है, ठीक है। सो एग्रीगेट करके एंड डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पे है सभी। सो उसके बेसिस पर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। एंड लास्ट डेट का ध्यान रख लीजिएगा, उसके पहले अप्लाई कर दीजिएगा। 16 जुलाई को लास्ट डेट है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपीज, SC ST PWD का 100 है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय।